Hello everyone, this is Nidhi Agarwal, your English coach, and today we are going to work on error correction, error detection, spotting error. Today's class is quite important for exams like CDS, NDA, SSC, Bank, CSIR और any exam which has English as an aptitude. किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश एप्टीट्यूड की तरफ पूछा जाता है उसके लिए आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है. स्पॉटिंग एरर, इसमें एक सेंटेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है as you can see on the screen. Okay, 1 2 3 4 5. Yes, so 1 2 3 4 5. See, the first question has been divided into 5 parts. Okay, तो इन 5 पार्ट्स में हमको एरर को डिटेक्ट करना है, लोकेट करना है. किसी किसी एग्ज़ाम में केवल इतना ही बताना होता है कि हमें एरर कौन सा है, यानी कि हमें सिर्फ ऑप्शन बताना पड़ेगा कि ऑप्शन 1 2 3 4 और देयर इज़ नो एरर. बट किसी किसी एग्ज़ाम में हमको आंसर के साथ साथ लोकेट करने के साथ साथ हमको एरर भी डिटेक्ट करना होता है कि कौन सा एरर है और उसकी जगह सही वर्ड क्या आएगा. जैसे कि अभी CSIR का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे गए थे. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर स्पॉटिंग एरर वी हैव टू रीड द सेंटेंस सो केयरफुली. एक सेंटेंस को आप बहुत ही आराम से पढ़िए. जैसे कि ये सेंटेंस पहला दिया हुआ है यहाँ पर, व्हेन राहुल वेंट आउट ही लेफ्ट द रेडियो ऑन सो दैट हिज पेरेंट्स शैल थिंक दैट ही वॉज स्टिल इन द हाउस. ओके, आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो रहेगा टाइम एंड टेंसेस. इसमें आपको सारे एरर वर्ब्स बेस्ड होंगे. इससे आपको आसानी हो जाएगी फर्स्ट और बेसिक क्लास को समझने के लिए. वैसे ग्रामर में जितने भी 10 to 12 लेसन्स होते हैं सबके ऊपर स्पॉटिंग एरर होता है, बट आज का टाइम एंड टेंसेस विच इज़ वेरी बेसिक. ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस एज वी कैन सी द होल सेंटेंस इज गोइंग इनटू द पास्ट टेंस. पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है. इफ़ वी लुक आउट द फर्स्ट सेंटेंस, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, व्हेन राहुल वेंट आउट, वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो. ओके, ही लेफ्ट द रेडियो ऑन, लेफ्ट इज द सेकेंड वर्ब फॉर्म ऑफ लीव. सो दैट हिज पेरेंट्स शैल थिंक मतलब ये चला गया आपका फ्यूचर टेंस में. ओके, दैट ही वॉज स्टिल इन द हाउस और ही वॉज स्टिल इन द हाउस. यानी कि आप चाहे देखें फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ये सारे ही पार्ट पास्ट टेंस में जा रहे हैं. बट हमारा थर्ड वाला जो पार्ट है वो फ्यूचर टेंस में जा रहा है. इसको हमें पास्ट टेंस में ले जाने के लिए शैल का शुड करना पड़ेगा. शैल का शुड करना पड़ेगा तो आपका पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में चला जाएगा. नाउ जस्ट वंस अगेन लुक एट द सेंटेंस. व्हेन राहुल वेंट आउट, जब राहुल बाहर गया, ही लेफ्ट द रेडियो ऑन, उसने रेडियो को ऑन छोड़ा. सो दैट हिज पेरेंट्स शुड थिंक, ताकि उसके पेरेंट्स ये सोचें दैट ही वॉज स्टिल इन द हाउस, कि वो अभी भी घर पर है. अब आप इस पूरे सेंटेंस को बैलेंस कर लीजिए एक इक्वेशन की तरह. देख लीजिए पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में इक्वली जा रहा है कि नहीं. आई होप द फर्स्ट सेंटेंस इज क्लियर टू ऑल. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड सेंटेंस. Second sentence says, the father told his son that he was a lazy boy. Okay, that he was a lazy boy and that he has done his work very badly. Okay, so once again locate the verbs in the whole sentence. The father told his son, told is in the past tense, that he was a lazy boy past tense, and that he has done ये किस टेंस में जा रहा है? ये जा रहा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. ओके, एंड हिज वर्क वेरी बैडली, प्रेजेंट टेंस में. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज गोइंग इनटू द पास्ट टेंस, सेकेंड पार्ट इज गोइंग इनटू द पास्ट टेंस, बट द थर्ड पार्ट इज गोइंग इनटू द present perfect tense. So the same error we will find it out. Error will be in the third part. And what is the error? That we have to change this has into had. Okay, आप इस has को had में change कर देंगे तो आपका पूरा sentence past tense में चला जाएगा. Now once again look at the sentence. The father told his son that he was a lazy boy
एंड दैट ही हैड डन हिज वर्क वेरी बैडली, उसने अपना काम बहुत ही गंदे तरीके से किया है। तो इसमें आपका एरर हो जाएगा थर्ड पार्ट में एरर, और एरर क्या होगा, हैज़ विल बी चेंज इनटू हैड। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. He confidently asked the crowd, okay, if they thought that he was right, okay, and the crowd shouted that they do. He confidently asked the crowd. Clear? Past tense. If they thought, past tense. He was right, past tense. And the crowd shouted, yes, they do. Okay, they do. It means the sentence, the fourth part has an error. यहाँ पर error हो जाएगा आपका, fourth part में error detect हो गया, जिसको हमने पाया कि जो ये do है it will be changed into did. Okay, now just once again look at the sentence. He confidently asked the crowd if they thought that he was right, and the crowd shouted that yes, they did. I hope it is clear to all. Fourth part has an error, उसमें do का did कर देंगे तो आपका पूरा sentence past tense में shift हो जाएगा. Now just look at the sentence number 4. Okay, if I would have realized what a bad driver you were, I would not have come with you. No error. Okay, अब एक सेंटेंस देखिए आप, इफ़ वाला जो सेंटेंस होता है, इफ़ के सेंटेंस में कभी भी इफ़ के क्लॉज में ये वुड हैव नहीं यूज़ होता. ओके, इफ़ के सेंटेंसेस के 4 तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं. उसमें एक पार्ट होता है अगर सेंटेंस में आपका कोई भी अनरियलिस्टिक पास्ट कंडीशन आ रही है, जैसे अगर मुझे ये पता होता या मैंने महसूस किया होता कि व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, तुम बहुत ही ख़राब ड्राइवर हो, मुझे पहले से पता चल जाता, आई वुड नॉट हैव कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं आते. ओके, तो इस सेंटेंस में इफ़ वाले क्लॉज में वुड हैव रियलाइज्ड की जगह क्या हो जाएगा, इफ़ आई हैड रियलाइज्ड. अब देखिए इसकी इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से बैलेंस करते हैं, इफ़ प्लस हैड प्लस V3. ओके, इफ़ वाला क्लॉज जो होगा वो आपका हैड प्लस V3 से मैच होगा, क्योंकि इधर वुड हैव दिया हुआ है, वुड हैव प्लस कम वर्ड का थर्ड फॉर्म है. तो इस इक्वेशन को हम ऐसे बैलेंस करेंगे कि इफ़ आई हैड रियलाइज्ड, वुड हैव विल बी रिप्लेस्ड बाय हैड. ओके, तो इसका आपका बैलेंस कैसे बनेगा, इफ़ प्लस हैड प्लस V3. ओके, ये जो आपका इफ़ वाला क्लॉज है ये आपका हो जाएगा हैड प्लस V3, और आपका मेन क्लॉज बनेगा I would not have come with you. I hope it is clear to all. If के साथ had plus V3 एक बात, दूसरी बात अगर इधर had plus V3 लगा रहे हैं तो आपके नेक्स्ट सेंटेंस में would have V3 जाएगा. It is clear to all. So the fourth question में एरर कहाँ डिटेक्ट हुआ, फर्स्ट पार्ट में. I hope it is clear to all. चलिए, now let's come to the question number 5. He could succeed in catching the ball before it reaches the boundary line. Okay, he could succeed. Okay, can का past tense क्या होगा, could. In catching the ball before it reaches the boundary line, before it reaches the boundary line, इसका मतलब वो बॉल को पकड़ लेता अगर बिफोर इट रीचेज द बाउंड्री लाइन को पहुंचने से पहले वो बॉल को पकड़ लेता. तो पास्ट टेंस में जा रहा है सेंटेंस, तो यहाँ पर रीचेज जो है वो आपका प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, विच इज़ अगेन एन एरर. वी हैव लोकेटेड द एरर इन द थर्ड पार्ट. हमने थर्ड पार्ट में एरर को लोकेट कर लिया है, जिसका आंसर होगा रीचेज का हम क्या कर देंगे, रीच्ड. The answer will be reaches into reached. Once again, see the question. He could succeed in catching the ball before it reaches the boundary line. The answer will be before it reached the boundary line. So the answer is third.
the whole sentence is going into the past tense, and this third part is going into the present tense. We will shift it into the past tense. It is clear? Now let's look on to the question number 6. Okay, so read the question. I, along with my friend, have been doing it 5 times since yesterday. Okay, since yesterday. अब आपने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो पढ़ा ही होगा, जिसमें कि हम सिंस और फॉर को यूज़ करते हैं, ठीक है. बट ऐसा नहीं होता है कि सिंस और फॉर जब भी सेंटेंस में आएगा तो वो आपका हमेशा ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जाएगा, ठीक है. इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आई अलॉन्ग विद माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के साथ, आई हैव बीन डूइंग इट 5 टाइम्स. जब किसी सेंटेंस में हम किसी काम को 1 बार 2 बार 3 बार करते हैं और उस सेंटेंस में हम इसको 1 टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, 5th टाइम ऐसा हम बताते हैं, तो उस सेंटेंस को हम हैव बीन डूइंग से डिटेक्ट नहीं करेंगे. ओके, हैव बीन डूइंग इज एन एरर. क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? हैव डन. जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं इस रेस्टोरेंट में तीसरी बार आई हूँ, है ना, मैं इस रेस्टोरेंट में तीसरी बार आई हूँ, तो मैं कैसे कहूँगी? दिस इज़ माई 3rd टाइम आई हैव कम टू दिस रेस्टोरेंट, और आई हैव कम टू दिस रेस्टोरेंट फॉर 3rd टाइम्स. सो एरर विल बी सेकेंड वन, हैव डन. हैव बीन डूइंग मतलब हो जाएगा कि किसी काम को पहले से करते हुए आना. ओके, और अगर मैं इसको ऐसा बोलती कि सिंस येस्टरडे होता, लेकिन ये इफ 5 टाइम्स नहीं होता, 5 टाइम्स है, इसलिए ये सेंटेंस किस में जाएगा? हैव डन में. क्लियर? और अगर ये 5 टाइम्स नहीं होता तो सेंटेंस आपका फिर सही था, देयर वॉज नो एरर. बट इट इज़ गिवन इट 5 टाइम्स, यानी कि 5वीं बार, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, एंड सो ऑन. तो वी हैव टू टेक द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Is this clear? Present perfect tense says has, have, V3. Okay, now let's come to the question number 7. If only I had been a doctor, I would have served the poor. Okay, अभी आपने देखा एक क्वेश्चन हमने 4th वाला किया था, उसमें हमने क्या किया था? if के साथ had को यूज़ किया था. ओके, और नेक्स्ट सेंटेंस में हमने वुड हैव को यूज़ किया था. देखें इस सेंटेंस में क्या हो रहा है. इफ़ को देखते ही हमें समझ में आएगा कि हमें यहाँ सेंटेंस को, आंसर को लोकेट करना है. चलिए एक बार देख लेते हैं. इफ़ के साथ हैड आ रहा है, जो कि सही है. इफ़ आई हैड बीन अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता. आई वुड हैव सर्व्ड द पुअर्स, है ना, तो मैं गरीबों की सेवा करता विदाउट एनी फीस, बिना किसी फीस के. तो यानी कि हैड बीन, इट्स राइट. would have, served, would have plus V3, again correct. So there is no error. It is clear to all, है ना. if plus had been, been क्यों लगा है? क्योंकि डॉक्टर के होने की बात हो रही है. ओके, क्योंकि वर्ब नहीं आ रही है यहाँ पे. तो if only I had been a doctor, जो कि सही सेंटेंस है. I would have served the poor without any fees, जो कि अगेन सही सेंटेंस है. तो देर इज़ नो एरर इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ओके, किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है. सो द आंसर विल बी नो एरर. फाइनली एक आंसर मिला हमको नो एरर का. चलिए नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 8. इफ़ ही स्पोक क्लियरली, आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड हेल्प्ड हिम. ओके, अब देखिए ये इफ़ के साथ होने वाली दूसरी कंडीशन यूज़ की है यहाँ पर. इफ़ प्लस V2. ओके, इफ़ के साथ कौन सी वर्ब लगाई है? वर्ब का सेकंड फॉर्म. स्पीक, स्पोक, स्पोकन. ओके, वर्ब का सेकंड फॉर्म है. तो जब इधर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा होगा तो इधर हमारा, जैसे ऊपर हैड के साथ हमने वुड हैव लगाया था, तो इधर V2 के साथ हम केवल वुड को यूज़ करेंगे. और जब हम वुड को यूज़ करेंगे तो वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा. ओके, तो ये तो सही आ रहा है इतना सेंटेंस हमारा. इफ़ ही स्पोक क्लियरली, V2 सही है. आई वुड अंडरस्टैंड, इतना सही है. द प्रॉब्लम एंड, अब देखिए ये आपका अंडरस्टैंड एंड और ये आपको हेल्प को जोड़ रहा है. ठीक है,
ये जो आपका एंड है ये आपको किसको जोड़ रहा है, अंडरस्टैंड को और हेल्प्ड को। तो एक वर्ब आपका V1 में जा रहा है और एक वर्ब आपका V2 पे जा रहा है। तो जब भी कभी हम एंड से किसी दो वर्ब्स को जोड़ते हैं तो दोनों का सिमिलर फॉर्म में होना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर वुड है, वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो हेल्प्ड भी आपका फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हेल्प। ओके, वंस अगेन लुक एट द सेंटेंस। इफ़ ही स्पोक क्लियरली, अगर वो साफ साफ बोलता, आई वुड अंडरस्टैंड, मैं उसको समझ जाता, द आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम को समझ जाता और उसको हेल्प कर देता। ठीक है, तो सेंटेंस आपका अब सही हो गया है। यहाँ पर V2 प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जब कभी एंड से दो वर्ब जुड़ेंगे अंडरस्टैंड या कोई भी और, तो वो आपके दोनों फॉर्म सेम सिमिलर वर्ब में होंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एंड व्हाट इज द आंसर, हेल्प्ड विल बी चेंज इनटू हेल्प। ओके, अंडरस्टैंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्प भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही चेंज हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। शी स्पेंड्स मनी as though she would be very rich woman. Okay, she spends money as though she would be very rich woman. Okay, so the answer is, देखिए she spends money कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, वो पैसे ऐसे खर्च करती है as though she would be very rich, जैसे कि वो बहुत रिच हो। ठीक है, तो जब एज दो आ रहा है या इफ़ आएगा, एज दो आए चाहे इफ़ आए, ये इफ़ के साथ आने वाली थर्ड कंडीशन यूज़ की है यहाँ पर, तो उसके साथ हम यहाँ पर वुड की जगह विल यूज़ करेंगे, सॉरी वर यूज़ करेंगे। ओके, देखो वो पैसे ऐसे खर्च करती है जैसे बहुत अमीर हो, लेकिन वो है नहीं। ओके, लेकिन वो है नहीं। तो जब हम ऐसे बात करते हैं ना कि काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, काश मैं बहुत अमीर होता, तो इसके लिए हम इफ़ आई वर वेरी रिच, इफ़ आई वर वेरी रिच। सो द आंसर विल बी, वी हैव लोकेटेड द आंसर इन पार्ट 3। कोशिश करना नीचे रिकॉर्ड करो ये वाले लेक्चर्स, इसमें सिर्फ आवाज़ का ही तो रोल है यार, उसमें भी अगर होएगा तो इतनी मेहनत बर्बाद जाएगी। फिर या तो बिल्कुल अंदर हॉल में बैठ के बनाओ दरवाज़ा लगाकर कि ये चोरों की आवाज़ ही ना आ पाए, और नहीं तो फिर अंदर हमारे रूम में बनाओ। पापा को पूछ लेना क्या क्या हो, आधा घंटे की आवाज़ ना, कल से कंफर्टेबल हो जाओगे वैसे आप इस पर। वैसे लग नहीं रहा ना कि मेरी फर्स्ट क्लास है। हाँ, चलो स्टार्ट करो। Okay, so she spends money as though she would be very rich woman. The answer will be, we have located the answer in part 3rd। थर्ड में क्या हो जाएगा, would, क्योंकि past tense है, हमारा पूरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में, सॉरी प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, तो द आंसर विल बी वर। ओके, नाउ वंस अगेन लुक एट द सेंटेंस, शी स्पेंड्स मनी एज दो शी वर वेरी रिच। ओके, वुड बी रिप्लेस्ड इनटू वर। ओके, नाउ लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 10। आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस लेटर फॉर द लास्ट 1 आवर। फॉर द लास्ट 1 आवर, जिस भी सेंटेंस में सिंस या फॉर आ जाए और उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है ना, जैसे कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फिफ्थ टाइम, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाएंगे। तो आई विश यू वुड गो अवे और स्टॉप डिस्टर्बिंग मी। सो द आंसर विल बी, आई एम ट्राइंग टू फिनिश की जगह क्या हो जाएगा, द फर्स्ट पार्ट विल बी द एरर, आई हैव बीन ट्राइंग। ओके, मैं पिछले 1 घंटे से इस लेटर को फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो आंसर विल बी, आई हैव बीन ट्राइंग, आई हैव बीन ट्राइंग टू फिनिश दिस लेटर फॉर द लास्ट 1 आवर।
I wish you would go away or stop disturbing me. I wish you would go away or stop disturbing me. Clear? So the answer will be first part. Okay. Now let's check the question number 11. Muhammad Rashid asked the dealer what was the price of the bicycle and whether it is really made in Japan. Okay. So the sentence says राशिद ने डीलर से पूछा, ठीक है, ये आस्क्ड आपका मेन वर्ब है. ओके, सो व्हाट वाज द प्राइस, व्हाट वाज द प्राइस, इसकी जगह क्या हो जाएगा, मिस्टर मोहम्मद राशिद आस्क्ड द डीलर व्हाट वाज द प्राइस एंड ऑफ दैट बाइसिकल एंड वेदर इट इज़ रियली मेड इन जापान. ठीक है, देखो पास्ट टेंस में जा रहा है, आस्क्ड व्हाट वाज पास्ट टेंस ऑफ दैट बाइसिकल, दैट भी आपको ये बता रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है, दैट मतलब पास्ट टेंस, दिस मतलब प्रेजेंट टेंस. ओके, बाइसिकल एंड वेदर इट इज़ रियली मेड ऑफ, इट इज़ रियली मेड इन जापान. सो इट वाज रियली मेड इन जापान. We have located the answer in part 4. So the answer will be fourth only. And what is the answer? It will be replaced with was. Sorry, is will be replaced with was. Muhammad Rashid asked the dealer what was the price of that bicycle and whether it was really made in Japan. I hope it is clear to all. Okay. Now let's check question number 12. He ought not have done such a filthy thing. No error. He ought not have. अच्छा, चलिए अब इसमें चेक कीजिए कि कहाँ एरर होगा. He ought not have done such a filthy thing. Ought plus have plus verb का थर्ड फॉर्म. ओके, थर्ड फॉर्म चल रहा है वर्ब का, हैव के साथ V3 चलेगा. किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जब आप हैव लगा देंगे तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चलेगा. फील दी थिंग, फील दी थिंग इट मीन्स कोई भी खराब चीज़. ओके, तो ही ऑट नॉट टू हैव, आंसर विल बी सेकेंड पार्ट. ऑट हमेशा टू के साथ यूज़ किया जाता है. ठीक है, इट इज़ ऑलवेज प्रिसाइडेड विथ टू. सो ही ऑट नॉट टू हैव डन सच अ filthy थिंग. उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था. ओके, मगर उसने कर दिया. तो ऐसे में हम सेंटेंस बनाएंगे ही ऑट नॉट टू. ओके, so as we have seen that we have located the answer in part 2, that is 2. Okay, okay, let's see question number 13. Had to told me about the problem, I would have involved myself in such type of things. Okay, kindly read the question. Had you told me about the problem. First of all, make a correction in the sentence. There should be a typing, there is a typing error. Had you told me, this to will be replaced. This is not an error, it is a typing mistake. Okay, had you told me about the problem, I wouldn't have involved myself in such type of things. Okay, so the answer will be no error. हैड यू टोल्ड मी, इफ़ यू हैड टोल्ड मी, ये दोनों इक्वल सेंटेंस होंगे. इस सेंटेंस को आप कैसे भी बोल सकते हैं, हैड यू टोल्ड मी या इफ़ यू हैड टोल्ड मी अबाउट द प्रॉब्लम. अब जब हमने यहाँ पर इफ़ के साथ हैड को लगाया है तो आई वुडंट हैव इन्वॉल्व माई सेल्फ इन सच टाइप ऑफ थिंग. तो ये आपका एक बैलेंस हो रहा है. वुड प्लस हैव प्लस V3 विच इज़ अ करेक्ट फॉर्म. हेयर वी फाइंड नो एरर, सो द आंसर विल बी 5. हैड यू टोल्ड मी अबाउट द प्रॉब्लम, हैड यू टोल्ड मी को आप ऐसा भी बोल सकते हैं इफ़ यू हैड टोल्ड मी. ओके, इफ़ प्लस हैड प्लस V3 विच मीन्स करेक्ट. ओके, पार्ट 1 इज करेक्ट. अबाउट द प्रॉब्लम देर इज़ नो एरर.
I wouldn't have involved. Would plus have plus V3, which we find no error. So the part 3 is also has no error. And part 4, myself in such type of things, no error. So the answer will be no error. Okay, let's check on question number 14. She said that she did not went. ये लीजिए, ये मिल गया आपका एरर. डिड प्लस V1 होता है हमेशा. वर्ब का सेकेंड फॉर्म डिड में शिफ्ट हो गया तो आपका वेंट यूज़ नहीं होगा. इट शुड बी गो. क्लियर? सो शी सेड दैट शी डिड नॉट गो टू हर हस्बैंड एट द कॉस्ट ऑफ हर प्रेस्टीज. देयर इज एरर इन पार्ट 2. ओके, वी कुड नॉट नो why was she so gloomy and angry with myself. Okay, so we could not know why was she. We could not know, past tense, correct form. Okay, why was she, past tense. Let's see. So gloomy and angry, it's already correct. With herself, वो खुद से ही नाराज़ है तो why was she की जगह आंसर हो जाएगा why she was. She was. ये आपका कंस्ट्रक्शन चला जाएगा. why was she की जगह why she was. एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्यों खुद से नाराज़ है. ओके, तो वो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है. अगर क्वेश्चन पूछ रहा होता तो हमारा सेंटेंस का जो ये स्ट्रक्चर है why was she so gloomy and angry with herself, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता. अब क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप है तो हमें सेंटेंस को सेंटेंस स्ट्रक्चर में ले जाना पड़ेगा, ना कि क्वेश्चन फॉर्म में. इंटरोगेटिव फॉर्म से हमको इसको सब सिंपल सेंटेंस में ले जाना होगा. तो इसलिए इनका सीक्वेंस चेंज करना होगा. वाई वॉज शी की जगह क्या हो जाएगा वाई शी वॉज. सो आई होप यू हैव फाउंड द क्लास इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट इन्फॉर्मेटिव. See you soon in the next class. And thank you. Keep learning, keep growing with Bloom Book.